अरे क्या पंडित जी यार, ये टाइम है तुम्हारा आने का? है मेरे मेहमान तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे कितने फोन आ गए मेरे क्लाइंट्स के। अरे जजमान, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जजमान, रास्ते के अंदर साइकिल पंचर हो गई पंचर से मेरा क्या वास्ता है? हुक्म आ ही तो रहा था रास्ते के हद हो गई अंदर। है यार, चलो घर पर। चलो अभी लेट हो गए, अंदर चलो। आप चलो फटाफट, जल्दी से, टाइम नहीं है। अरे सीताराम, राधे श्याम। आ गए आप? हाँ, थके से लग रहे हो बहुत। क्या बताएं राधा। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे बैठो बैठो राधा, मैं पी के आया हूँ अभी। क्या हुआ? ये बताओ, बच्चे स्कूल चले गए? नहीं, बच्चे खेलने गए हैं। खेलने गए हैं? पर ये समय तो उनका स्कूल का है। क्या बताऊँ, गए तो थे स्कूल, लेकिन फिर मास्टरनी ने कहा कि पिछले 6 महीने से फीस बकाया चल रही है, जब तक फीस जमा नहीं कराएंगे वरना नाम काट देंगे। तो बच्चों को भिजवा दिया स्कूल से वापस। क्या करें राधा, अब? बच्चों को कह देना कि मैं कुछ दिनों में फीस की व्यवस्था करके जमा करा दूंगा। अच्छा, यजमान से कुछ लाए हो? बस ये एक केला और एक लड्डू लाया हूँ, और 21 रुपए नगद भी दिए हैं। क्या करूँ, आज जजमान के यहाँ बहुत सारे मेहमान आ गए थे, तो मैंने खुद ने ही प्रसाद के रूप में एक केला और एक लड्डू लिया। अरे परिवार देख के तो लाते कम से कम। ये देखो तो सही, क्या ले आए? अब जो ठाकुर जी को मर्जी हो। अच्छा, आप बुरा न माने तो एक बात कहें। हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो। ये एक जोड़ा साड़ी में, आज इतना समय बीत गया, हमें कम से कम एक जोड़ा साड़ी तो दिला दो हमें। तुम तो जानती हो इस पुरोहित कार्य में हमारी बहुत कम आय होती है, परंतु जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे जो काम दिया है, पुरोहित कर्म, उसके साथ अन्याय होता ना ये तो। और यदि हम इस कर्म को नहीं करेंगे तो उनकी आत्मा बहुत दुख पाएगी। और इसकी जगह यदि आज मैं किसी सरकारी नौकरी में होता तो अपने बच्चों को प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहा होता, परंतु मेरे बुजुर्गों की आत्माएं वो बहुत दुखी होती। राधा, अगर 2-4 शादियां हो जाती है और जब मैं शादियां कराकर लौटता हूँ तो रास्ते में लोग कहते हैं, और पंडित जी आज तो जजमान को बहुत लूट लाए। राधा, हमें लोग लुटेरा लुटेरा कहते हैं। अरे हमारे बुजुर्ग लोग और हम इस गरीबी में अपना पूरा जीवन गुजारा है, पर हमने कभी किसी को बुरा नहीं कहा और हमेशा यजमान को आशीर्वाद ही दिया है। हमेशा यही कहा, खूब फलो फूलो। परंतु पता नहीं क्यों हमारे देश के लोग हम ब्राह्मणों को लुटेरा लुटेरा बोलते हैं। अब तुम तो जानती हो बहुत कितना कम हमारी आय होती है, पता नहीं लोगों को कब बुद्धि आएगी। अरे हम तो अपना पुरोहित कर्म करके जो हमारे बुजुर्गों ने बताया था हमें रास्ता, उस पे चल रहे हैं। इनको कब ठाकुर जी सद्बुद्धि देंगे? हे परमात्मा, इनको माफ करना और इनको बहुत जल्दी सद्बुद्धि देना। जैसे ठाकुर जी की इच्छा। जैसे ठाकुर जी रखेंगे उसी में हम खुश हैं। लो, ये प्रसाद बच्चों को दे देना। जय हो ठाकुर जी की।